बैठ के एक वीडियो बना के डालना है एक अजीब से एंगल से, हम उसे सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। देखिए, भले ही प्रधानमंत्री ने जेनजी को माफ कर दिया हो, जेनजी को अभी माफ करना बाकी है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री जब तक अब पूरे डिमांड्स को मांग पूरी नहीं करते हैं तब तक जेनजी उन्हें माफ नहीं कर रही है। लोग ये बोल रहे हैं, वो अपनी मानसिकता दिखा रहे हैं कि क्या पंचर लगाने वालों के औलाद स्टूडेंट्स नहीं हैं। एक गाली से आपका इतना ईगो हर्ट हो जा रहा है। आपके कितने मिनिस्टर्स हैं, रेप करते हैं, अलग अलग क्राइम करते हैं, मर्डर करते हैं, गालियां तो इतनी सारी देते हैं लोग। उन लोगों को रखिए, उन लोगों को पकड़िए। 15 साल की लड़की के पीछे पड़ के क्या किया किसी ने? मोदी जी भटक गए हैं, जेनजी उनको राह पे ला रही है, ये होता हुआ दिख रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। ये देखिए, पीएम मोदी सीरियस नहीं है, वो बच्चों से माफी मंगवाने में सीरियस है। एक बात क्लियर करना चाहती हूँ मैं, कोई देश की लड़की उनकी बेटी नहीं है, हमारे देश की उनकी बेटी नहीं है। हम लोग सिटीजन है देश के, सिटीजन की तरह ट्रीट करिए। आप हमारे फादर नहीं है, आप हमें नहीं बताएंगे कि हमें क्या करना है। नहीं, ये तो बार बार ये जो कोशिश है खुद को जेनजी बनाने की, आपको खुद को जेनजी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि जो आप पढ़ने आए थे, जो आप एक मीनिंगफुल एजुकेशन लेने आए थे, जो आगे आपको काम दे, उसे हटाकर आपको बहुत ही अजीब चीज़ें पढ़ाई जा रही है। स्वच्छ भारत, योगा, फिट इंडिया। आवाज़ें जब संगठित होती हैं और मजबूती के साथ सवाल करती हैं तो इतिहास बन जाता है। और इतिहास बना 25 जुलाई 2026 का दिन, जब छात्र आंदोलन जो एक महीने से लंबे समय तक दिल्ली की सड़कों पर गूंजा सुनाई दिया, और जो सबसे बड़ी मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उस सफलता को पाकर छात्र आंदोलन ने एक इतिहास गढ़ा। छात्रों की आवाज मजबूती के साथ देश के अंदर बढ़ी उठी, और आज छात्र आंदोलन की सफलता को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यहाँ विक्ट्री मार्च निकाला जा रहा है। इस वक्त मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के पास हूँ, जहाँ तमाम छात्र आयशा के बैनर तले विक्ट्री मार्च निकाल रहे हैं। ये केवल जीत का जश्न नहीं है, बल्कि ये सवाल है कि किस तरीके से आज भी लोकतंत्र के अंदर सवाल जिंदा है और लोकतंत्र की ताकत सबसे मजबूत है। सवाल उठे तो छात्रों ने सत्ता का अहंकार घुटनों पर ला दिया। पीएम मोदी मित्रों से छात्रों पर पहुंचे, लेकिन तमाम छात्र अपनी बातें रख रहे हैं। और इस तरफ देखिए, प्रशासन अभी भी अलर्ट है। प्रशासन भी तमाम जगह, चाहे वो दिल्ली का जनता मंतर हो, दिल्ली विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, या फिर दिल्ली का कोई अन्य कोना, वहाँ प्रशासन तमाम सुरक्षा के इंतजामों को लेकर अलर्ट दिखाई दे रहा है। तमाम एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। इस्तीफा हो चुका है, आंदोलन सफलता पा चुका है, लेकिन सवाल जिंदा है जो तमाम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, वो ये कि 20 जुलाई को बर्बरतापूर्ण तरीके से दिल्ली पुलिस का जो एक्शन देखा गया, वो किसके आदेश पर हुआ? क्या वो आदेश गृह मंत्रालय की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था? अगर दिया था तो उसकी पुष्टि, उसका स्पष्टीकरण सामने आए। गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी को लेकर भी यहाँ पर तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या यहाँ से सिर्फ विक्ट्री जश्न निकाला जा रहा है, विक्ट्री का माहौल जो देश में देखा गया, सवालों की ताकत, लोकतंत्र की ताकत जो एक नया स्वरूप लिखती हुई दिखाई दी, क्या केवल वो है या फिर ये नया आगाज है नई लड़ाई का? बातचीत करते हैं। आप क्या नाम है? नाम नहीं बताना चाहूंगी। कोई बात नहीं। छात्र सबसे बड़ी ताकत, आज आप विक्ट्री मार्च निकालने के लिए यहाँ पर जमा हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे छात्र आंदोलन को लेकर? छात्र इस देश का ऐसा हो रखा है कि इतना गैप है, क्योंकि एक बच्चा एक कोर्स नहीं कर सकता क्योंकि वो महंगी होती है। सेटबैक के कोर्सेज हैं। हम बहुत होपफुल थे कि हमें कुछ सीखने को मिलेगा, आईटी टूल सीखने को मिलेगा, लेकिन वो वही टूल्स हैं जिसकी नौकरी आपको 15 से 20 हज़ार से ज़्यादा में मिलेगी नहीं आगे जाके। तो आप एट द एंड ऑफ द डे यही कहना चाह रहे हैं कि स्किल्स उनको मिलनी चाहिए जो बहुत अमीर है, जिनके पास ऑलरेडी पावर है, और यही छात्रों के साथ होता आ रहा है। सेटबैक जैसी चीज़ें आ रही हैं, क्रेडिट्स बढ़ा दिए जा रहे हैं, आप बाहर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, छात्रों के लिए रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। पीजी इतने महंगे हो गए हैं, हॉस्टल की सीट कम हो गई है क्योंकि आप ज़्यादा सीट डोनेशन में देना चाहते हैं लोगों को, और उससे
बहाना देंगे आप लोगों के कि पास कोई क्वांटम चारा कंप्यूटर नहीं का है ब्रीच हो गया, than फिर एक to बार come एग्जाम here and कराएंगे, protest. सीबीटी नहीं अच्छा, हो आप पा क्या रहा, उस फिर वापस आंदोलन में पेपर शामिल पे थी, उसका हिस्सा पेपर, रही? बेसिक मैं नॉलेज 20 जुलाई को सिखाएंगे। शामिल तो थी। ये 20 मुद्दा जुलाई हमें सबसे जीवित अहम दिन। रखना है। मंच इस से भी जब आंदोलन संबोधित को कर रहे हैं खत्म तमाम नहीं छात्र, करना है, ये नेहा भी अभी आंदोलन बोल कर जारी गए हैं कि रहना 20 चाहिए। जुलाई कभी ये मत भूलना। आंदोलन 20 सबको जुलाई को एक आप कैसे याद egalitarian रखते हैं? society बनाने मैं का, एक equal वायलेंस की तरह याद examination रखती हूँ, system, क्योंकि मैं वहाँ पे थी जो और provide मैंने करे, जैसे उसका देखा, आंदोलन पहले तो जब जारी हम वहाँ रहना पहुँचे चाहिए। तो हमें पता चला कि हम जा ही नहीं सकते। एक्सेस डिनाई हो गया। किस चीज़ के लिए एक्सेस डिनाई हुआ? बोलने के लिए एक्सेस डिनाई हो गया। और वहाँ पे पहुँचने के बाद हमें वायलेंस दिखने को मिलता है। मेरे कितने सारे साथी जो डीयू से हैं, उनके साथ वायलेंस हुआ है। किसी का पैर सूजा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, एक लड़की के आंख में चोट लगी हुई है। आज तक वो घाव आज तक बढ़ा नहीं और वो अभी भी है और वो हमारे अंदर जिंदा है। वो गुस्सा है अंदर कि हम जब बोलने आते हैं तो आप हमारे साथ ये करते हैं, प्रशासन हमारे साथ ये करता है, आपको हमारे साथ होना चाहिए। हमने आपको इलेक्ट किया, उस जगह पे बिठाया, आपको हम छात्रों के लिए सोचना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी जो बनी है ये हमारे माँ बाप के टैक्स से बनी है, जो सैलरीड हमारे पेरेंट्स हैं उनके टैक्स से बनी है। हमारा पूरा हक है इस चीज़ पे, इस स्ट्रीट पे, इस शिक्षा पे। हाँ, तो क्या आप ये भी चाहते हैं कि 20 जुलाई को आदेश किसने दिया, ऑर्डर किसने दिया बच्चों का लाठीचार्ज का, पैलेट गन का, वो स्पष्टीकरण सामने आए? अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि पुलिस को ऑर्डर आते हैं, अब वो ऑर्डर कहाँ से आते हैं ये तो हम जान ही रहे हैं कि वो ऑर्डर कहाँ से आए, ये सवाल लगातार उठ रहा है। सर, एक लंबे समय के बाद छात्रों ने आखिरकार सफलता हासिल की, कैसे देख रहे हैं आज विक्ट्री मार्च? क्या केवल जीत का जश्न, अब या नई लड़ाई का आगाज? देखिए, ये अभी तो मतलब एक लड़ाई का आगाज़ है। अभी तो ये मतलब लड़ाई शुरू हुई है। अभी अकाउंटेबिलिटी तय करने की लड़ाई थी, अकाउंटेबिलिटी तय हो गई है, लेकिन अभी भी सिस्टम में बहुत सी खामियां हैं, उस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। हम मुद्दों को हमेशा रेज करते रहेंगे। अभी जैसे कि एक नया वो है, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है 98,000 स्कूल है आउट ऑफ 7 लाख सरकारी स्कूल में, जहाँ पे लड़कियों के लिए अभी तक टॉयलेट नहीं है। तो जब स्कूल बंद करेंगे तभी तो वो जो है रेशियो कम करके दिखा पाएंगे। यहाँ लिखा है कि लड़ो पढ़ाई करने को और पढ़ो समाज बदलने को, ये तमाम नारे। और यहाँ से एक नया संदेश जो तमाम लोग देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब इस लड़ाई का नया आगाज शुरुआत थी उस कार्रवाई की। अब आगे डिमांड्स भी काफ़ी क्लियर है कि जेनजी जो मांग रहा है वो डिमांड्स काफ़ी क्लियर है कि एनटीए को रद्द किया जाए, एनईपी को रिवाइज करा जाए, सबको शिक्षा, सस्ती शिक्षा दी जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि जंतर मंतर पर जो लोग थे वो छात्र नहीं थे, वो तो पंचर लगाने वालों की औलाद थी, वो तो ताला बनाने वालों की औलाद थी, ऐसा बोला जा रहा है। जो लोग ये बोल रहे हैं वो अपनी मानसिकता दिखा रहे हैं कि क्या पंचर लगाने वालों के औलाद स्टूडेंट्स नहीं हैं, कि क्या जो भी दूसरे तमाम तरह के उदाहरण दिए जा रहे हैं उनके औलाद स्टूडेंट्स नहीं हैं, क्या वो जब 1 रुपए की टॉफी खरीदते हैं तो वो टैक्स में नहीं जाता। ये उन्हीं तरह के लोग हैं जो अब तक अपने ब्राह्मणवाद माइंडसेट से बाहर नहीं आ पाए हैं। ये वही तरह के लोग हैं जो आज भी मनुवाद का पुरजोर तरीके से सपोर्ट करते हैं। हम ऐसे लोगों के हर बात को सीरियसली नहीं लेते हैं और उन्हें धिक्कारते हैं। लेकिन उनकी एक सांसद कह देती है कि ये जो जेनजी लड़कियां हैं ये तो गटर जनरेशन की है और ये अतिरिक्त संबंध बनाने के लिए आज़ादी मांगते, इस तरीके की टिप्पणी वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये मैंने जैसा ही कहा, ये उनके मनुवादी ब्राह्मणवादी सोच का एक बहुत ही पुरजोर तरीके से आवाज़ आई है। जो ये महिला बोल रही हैं वो महिला खुद भी काफ़ी तरह की चीज़ों के लिए फेमस थी। और इस प्रोटेस्ट को आप कैसे देख रही हैं? लड़े जीते इस्तीफा हुआ, लेकिन अब आगे की रणनीति क्या नजर आई थिंक कि सिर्फ इस्तीफा एक बच्चे का होने से काम नहीं चलने वाला। आई थिंक कि ये प्रोटेस्ट हमारा जारी रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पूरा सिस्टम है। जैसे कि अभी बहुत लोग बोल रहे थे जितने ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे हैं उनको इको साइंस और योगा पढ़ा देते हैं, उससे कुछ नहीं होना। ये चीज़ मैंने भी अभी नोटिस किया है। मुझे भी हिस्ट्री में सिर्फ हिस्ट्री ऑफ दिल्ली वगैरह पढ़ा रहे हैं, तो सिर्फ उससे कुछ नहीं होगा।
एजुकेशन सिस्टम को हमें स्टार्टिंग से बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर आप एआई ला रहे हैं, एआई तो आ रहा है इंडिया में भी, मोदी ला रहा है, लेकिन उसके हिसाब से एजुकेशन नहीं बदल। और बहुत बच्चे, बहुत काबिल बच्चे DU इसीलिए आते हैं क्योंकि वहाँ पे उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी है। और अगर यहाँ पे आके भी हमें प्रॉपर फ्यूचर की तैयारी नहीं करवाई जा रही है, हमें अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा, कोचिंग करना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल है। मैंने खुद गैप ईयर लिया है ताकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ सकूँ। और उसके बाद अब मुझे योगा, आई एम नॉट सेइंग कि योगा या फिर कुछ भी एक्सरसाइज खराब सब्जेक्ट है, लेकिन ऑप्शंस को दो हर चीज का फ्यूचरिस्टिक ऑप्शंस होना चाहिए हमारे पास। और जैसे पेपर लीक का बात हुआ तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत गरीब घर से आते हैं। आई एम फॉर्चुनेटली प्रिविलेज्ड, बट देयर आर स्टूडेंट्स जो बहुत गरीब घर से आते हैं जिनके लिए पढ़ाई ही एक सोर्स है बेटर लाइफ का। और जब वो पढ़ाई ही अच्छी नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं। क्या उम्मीद है आपको कि डबल इंजन सरकार जो विकास की बात करती है, पीएम मोदी छात्रों के भविष्य और एजुकेशन सिस्टम को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस नजर आते हैं? देखिए, पीएम मोदी सीरियस नहीं है, वो बच्चों से माफ़ी मंगवाने में सीरियस है। एक बात क्लियर करना चाहती हूँ मैं, कोई देश की लड़की उनकी बेटी नहीं है, हमारे देश की उनकी बेटी नहीं है। हम लोग सिटीजन है देश के, सिटीजन की तरह ट्रीट करिए। आप हमारे फादर नहीं है, आप हमें नहीं बताएंगे कि हमें क्या करना है। एक गाली से आपका इतना ईगो हर्ट हो जा रहा है। आपके कितने मिनिस्टर्स हैं, रेप करते हैं, अलग अलग क्राइम करते हैं, मर्डर करते हैं, गालियाँ तो इतनी सारी देते हैं लोग। उन लोगों को रखिए, उन लोगों को पकड़िए। 15 साल की लड़की के पीछे पड़ के क्या किया किसी ने? पीएम मोदी अगर सीरियस रहते तो एजुकेशन के बारे में आज जितने भी रील्स डाली हैं उन्होंने, एजुकेशन के बारे में स्पेसिफिकली नहीं है, प्रोटेस्ट के बारे में है, किसी बच्ची ने गाली दे दिया, वो आप क्योंकि बात तो हमेशा पीएम मोदी अपने स्पीचेस में यूथ के बारे में करते हैं। यूथ की सुनिए, तो आप यूथ की बात सुन ही नहीं रहे हैं। तो आई थिंक इसीलिए यूथ को सड़कों पर आना पड़ता है। एक महीने बारिश हो, गर्मी हो या फिर लाठियाँ क्यों ना खानी पड़े, तब जाकर उनको सुना जाता है। देश युवाओं का है, भारत में सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या है, बावजूद इसके युवाओं को नज़रअंदाज कर देना क्या सरकार की आदत बन गई है? बिल्कुल, सरकार जो है, जो हमारी चुनी हुई सरकार है, जो हमारे हित के लिए काम करनी चाहिए, दे आर आवर सर्वेंट्स, नॉट अदरवाइज। और हम बार बार देख रहे हैं कि वो जो सरकार है वो सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार बन के रह गई है। वो सिर्फ कैपिटलिस्ट जो उनके आका बैठे हुए हैं उनके फायदे के लिए काम कर रही है। जो स्टूडेंट्स है, जो युवा है, जो बेरोजगार है, जिन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उनके लिए किसी तरह के प्रोविजंस नहीं है। और तमाम ऐसे जो सरकार के जो आप मूव्स देख रहे हैं कि बार बार जो स्टूडेंट्स को है, जो शिक्षा नीति है, जो शिक्षा का पूरा सिस्टम है, उससे किस तरह से इतना खराब कर दिया जाए कि आप जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, जो बहुत मुश्किल से यूनिवर्सिटी जैसे स्पेस में आ पाते हैं, वो भी ना आ पाए। तो हम देख रहे हैं कि ये सरकार बिल्कुल भी स्टूडेंट्स के हित में, अपने सिटीजन्स के हित में, वो किसी के हित में काम नहीं कर रही। वो बस पूंजीपतियों की सरकार है, वो बस कैपिटलिस्टों की सरकार है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस आंदोलन के बाद और इस्तीफे के बाद पीएम मोदी जेनजी से कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रेंड्स आप लोगों को बना रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? और यहाँ तक कि माफ़ी भी मंगवा रहे हैं कि आप लोग भटक चुके हैं। नहीं, ये तो बार बार ये जो कोशिश है खुद को जेनजी बनाने की, आपको खुद को जेनजी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हम कह रहे हैं आप वहाँ सुन ले, बस वो सुन ले। ये आप जो कॉन्वर्सेशन तो करने पे आइए, आपका मोनोलॉग जो है वो सुनने के लिए हम नहीं बैठे हैं। आपको रात को बैठ के एक वीडियो बना के डालना है एक अजीब से एंगल से, हम उसे सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। अगर करना है तो डायलॉग होनी चाहिए। स्टूडेंट्स की बात तो आप सुनिए। बार आपके पूरे रिजीम में 80-90 पेपर लीक हुए हैं, कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं मिली। और पेपर लीक एक बार दो बार सिक्योरिटी इशू हो सकता है, बट जब बार होने लगे तब ये एक पैटर्न है, तब ये सोची समझी साजिश है कि जो बच्चे, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के बच्चे हैं, वो कैसे आएंगे यूनिवर्सिटीज़ तक, कैसे आएंगे हायर एजुकेशन स्पेसेस तक। तो हम बस ये कहना चाहते हैं कि आपको जेनजी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस्तीफा हो चुका है, एंटी नेशनल पेपर लीक का कानून बन चुका है, लेकिन आगे क्या आप डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से? इस्तीफा बस पहला एक पड़ाव था। दैट वॉज नॉट द एंड ऑफ द मूवमेंट, दैट इज़ द वेरी बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट। क्योंकि हम देखेंगे कि एकमात्र इस्तीफे से पूरा सिस्टम चेंज नहीं हो जाएगा। जो NEP है, उसके बाद FYUP का जो प्रोग्राम है, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में 4 ईयर प्रोग्राम चलता है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, उसमें कितनी सारी खामियां हैं। सीट्स नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, फैकल्टी में इशू है।
उसके बाद हमारे जो कोर्स वर्क इतना ज़्यादा, आपका कोर का सिलेबस इतना डाइल्यूट कर दिया गया है कि जो आप पढ़ने आए थे, जो आप एक मीनिंगफुल एजुकेशन लेने आए थे, जो आगे आपको काम दे, उसे हटाकर आपको बहुत ही अजीब चीज़ें पढ़ाई जा रही है। स्वच्छ भारत, योगा, फिट इंडिया, हाउ टू बी हैप्पी। This is not going to help us at all. This is just wasting our time and this is stopping us from learning our core subjects. ठीक है, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए पीएम मोदी लाख कोशिश कर लें आज के युवाओं से जुड़ने के लिए, उनका विश्वास जीतने के लिए, लेकिन धरातल की सच्चाई ये है कि अब यूथ जेनजी जिनकी पावर हमने 25 जुलाई को देखी, सरकार को घुटनों पर लाने का दम रखने वाले ये आवाज़ अब बुलंदी के साथ उठ रही है और यहाँ से नया आगाज़ होता हुआ दिख रहा है। वो तमाम शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की मांग हो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात हो या फिर देश का अन्य बड़ा मुद्दा, उनको लेकर अब युवा नई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आज विक्ट्री मार्च यहाँ से ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ से नई लड़ाई का आगाज़ भी और संदेश भी डबल इंजन सरकार को दिया जा रहा है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा।